नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। सरकार गरीबों को कंबल बांट रही है। साथ ही कई तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। गैस कनेक्शन, आधार कार्ड को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बीपीएससी के द्वारा लिए गए शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। इसी महीने रिजल्ट आने वाला है। इसी महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, इस कारण रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, जिसे जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, जिसे जनवरी मध्य या 15 जनवरी तक निकलने की पूरी संभावना है। जैसे ही रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट निकलने की अगले सप्ताह से ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। वैसे भी तेजस्वी यादव ने कह ही दिया है कि चट मंगनी पट ब्याह की तरह बिहार में चट फट झट सिस्टम चल रहा है। आप चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइनिंग कीजिए। बिहार में कनकनी बढ़ गई है। बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी 5 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में ठंड इस कदर भयानक स्तर पर है कि कई लोगों की ठंड के कारण मौतें होने लगी है। वृद्ध और बच्चे जरा सावधान रहें। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में अगले 5 दिनों तक कनकनी से लोगों को राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जिससे लोगों को सुबह में और भी तेज ठंड महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर सहित कई जिलों में इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा ठंड बढ़ा दी है। अतः बिहार वाले अगले 5 दिनों तक जरा बच के रहें। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। ठिठुरन वाली ठंड बढ़ गई है बिहार में। बिहार के अधिकांश जिलों में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। और इधर पटना से खबर है कि पटना में 200 जगहों पर अलाव जलाने की तैयारी है। देखिए, बड़ी खबर है कि पटना शहर और आसपास के इलाकों में 200 जगहों पर अलाव जलाने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। साथ ही रैन बसेरा और प्रमुख जगह जहां गरीब तबके के लोग रात में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, वहां कंबल वितरण किया जाएगा। साथ ही डीएम ने आपदा प्रबंधन के एडीएम को ठंड बढ़ने के साथ साथ कहां कहां अलाव जल रहा है, इसकी निगरानी करने को भी कहा है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा ठंड से गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों में गरीबों को और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को कंबल बांटा जाएगा। बिहार में शराबबंदी किस तरह बेकार है, देखिए। डीएमसीएच गेस्ट हाउस में डॉक्टरों ने की शराब पार्टी। डीएमसीएच गेस्ट हाउस में डॉक्टरों ने शराब पार्टी कर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा दी है। तो इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए और ये फेल शराबबंदी को खत्म कीजिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूछा है कि जब हर जगह शराब मिल ही रही है तो फिर शराबबंदी कानून का आखिर क्या फायदा है। इन्होंने कहा कि आज हर जगह बिहार में शराब उपलब्ध है, धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन के संरक्षण में शराब माफियाओं को खुली छूट दे दी गई है। तो इधर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बालू, दारू और जमीन माफिया चला रही है सरकार।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अब शराब की दुकानें घर घर खुल गई है। नीतीश जी को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। अस्पताल में शराब मिल रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आखिर क्या होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि दी जाती है ताकि वे खेती को ठीक से कर सके। किसानों को कृषि संबंधित कोई समस्या ना हो, किसानों को मदद मिले, इसके लिए सरकार उन्हें ये राशि देती है। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनको राशि मिलना बंद हो गया है या इस बार राशि नहीं मिला है। तो देखिए, सरकार ने निर्देश दिया कि सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और साथ ही जिन किसानों के खाते में 15वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है उनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आप इस नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-11555266 या फिर दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 011-233-81092 या फिर 011-233-82401 या फिर आप ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार में लगातार शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई लोग अब साजिश करके भी नीतीश कुमार जी को शायद बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक शराबबंदी कानून के कारण नीतीश सरकार को चुनाव में घाटा ना हो जाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी ये नहीं चाहते हैं और शायद प्रेशर बना रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि बिहार में शराबबंदी कानून का फिर से सर्वे किया जाएगा और यदि जनता चाहेगी कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए तो नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। देखिए, जिस तरह से जातीय गणना बिहार में हुई है उसी तरह से अब घर घर जाकर शराबबंदी का सर्वे किया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वे शराबबंदी को आगे लागू रखना चाहते हैं या खत्म कर देना चाहते हैं। एक फॉर्म भरवाया जाएगा लोगों से। यदि ज्यादा लोग शराबबंदी के खिलाफ नजर आएंगे तो शराबबंदी कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जा सकता है। बिहार में जिनके पास भी गैस कनेक्शन है जरा ध्यान दें, यदि आपने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है तो गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। साथ ही जो सब्सिडी मिल रही है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, फिर से ई-केवाईसी हो रहा है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे और जानकारी के अभाव में यदि छूट जाएगा उनका ई-केवाईसी तो उन्हें अब नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ। और ई-केवाईसी करवाने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का ही समय दिया गया है। तो अब रही बात कि ई-केवाईसी होगा कैसे, तो अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है। जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन है उनको संबंधित गैस एजेंसी में जाना होगा आधार कार्ड को लेकर। फिर बायोमेट्रिक के द्वारा 5 मिनट में उनका ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। तो यदि आप भी गैस कनेक्शन को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर गरीब को जानकारी मिल सके और उनका गैस कनेक्शन बंद होने से बच सके। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिना भाषण दिए चले गए थे और अब इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बिहार के 13 करोड़ जनता को अगर बचाना है तो नीतीश कुमार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बिहार में हद से ज्यादा बर्दाश्त से बाहर ठंड बढ़ गई है। अतः गरीबों को बचाने के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों को बचाने के लिए सरकार ने अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण करवाया है। बिहार के हर एक जिलों में रैन बसेरे बनवाए जा रहे हैं और इधर पटना जिले से खबर है कि अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों ने अस्थायी रैन बसेरों में आश्रय ले लिया है।
पटना जिले में अब तक 17 स्थलों पर अस्थायी रैन बसेरे बना दिए गए हैं। नगर निगम की टीम द्वारा रात में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को भी प्रेरित कर रैन बसेरों में ठहराया जा रहा है। शहर में रहने वाले जिनके पास आश्रय नहीं है, ऐसे लोग रैन बसेरों में लगातार आते जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं रैन बसेरों में उपलब्ध करवाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी और केयर टेकर की व्यवस्था भी की गई है। चौकी, कंबल, तकिया और बेहतर चादर दिया जा रहा है। ज्यादा ठंड पड़ने पर नगर निगम की टीम द्वारा रैन बसेरे के बाहर अलाव जलाया जा रहा है। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। बाकी आप सरकार से और क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार को और क्या करना चाहिए, अपना सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि मेडल लाओ और बिहार में सरकारी नौकरी पाओ। और देखिए, पदक विजेता 81 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि जो छात्र मेडल लाएंगे उन्हें बिहार सरकार सीधे नौकरी देने वाली है। खिलाड़ी चाहे किसी भी राज्य से कोई भी मेडल लाते हो, यदि वे बिहार का मूल निवासी है तो बिहार सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा शराब पार्टी किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को मालूम है कि कहीं भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकानें बंद है, लेकिन होम डिलीवरी हर जगह हो रही है। शराबबंदी लागू करना नीतीश कुमार की हठ धर्मिता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार की गलती की वजह से बिहार में लोगों का शराबबंदी के नाम पर हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा शराब माफिया और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन कमा रहे हैं। इन्होंने कहा कि शराबबंदी कहीं भी लागू नहीं है, और यदि विश्वास नहीं है तो गांव-गांव में आप लोगों से पूछिए तो बताएगा कि घर घर शराब की बिक्री हो रही है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में भी अब शुरू होगी ऑनलाइन हाजिरी। फिलहाल पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पहले चरण में 131 हाई स्कूलों में बायोमेट्रिक्स के जरिए शिक्षकों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। जिले के 131 हाई स्कूलों में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए BSNL के साथ एग्रीमेंट किया गया है। हाई स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरुआत होने के बाद प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू कर दी जाएगी और फिर बिहार के सभी जिलों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी जिलों में चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक, सभी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग देगा 27 लाख बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन पैड। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ग 7 से लेकर 12वीं कक्षा में जिनका स्कूल में अटेंडेंस 75% तक है, उन सभी अनुमानित 26,81,692 बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सामान्य जानकारी भी दी जाएगी। और जिन बच्चियों की उपस्थिति 75% नहीं होगी, उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं दिया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए अब नया आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लगानी होगी तस्वीर। देखिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से सभी बच्चे व अभिभावक रूबरू हो सके और उन्हें चेहरे से पहचान सके, इसके लिए हर स्कूल में शिक्षकों की तस्वीर लगाना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग परियोजना परिषद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की तस्वीर और विषय की जानकारी और उनके नाम के साथ रंगीन फ्लेक्स बोर्ड पर लगानी होगी। और जिलों के सभी प्रखंड पदाधिकारियों से शिक्षकों की तस्वीर लगाने वाले स्कूलों की रिपोर्ट 25 दिसंबर तक मांगी गई है।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक कक्ष के बाहर या फिर स्कूल परिसर में ऐसी किसी जगह शिक्षकों की तस्वीर लगाएंगे जहां सभी बच्चे और अभिभावक की नजर पड़ सके। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बड़ी मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए और इसके लिए जदयू ने तो पोस्टर भी लगा दिया है। पोस्टर में साफ कहा गया कि 2024 देश मांगे नीतीश।